हाँ जी, शुरू करते हैं यहां से। क्वेश्चन नंबर 82 है हमारा। ठीक है, टॉपिक है हमारा फॉर फीचर एंड रीइश्यू ऑफ शेयर्स एट पार। एट पार का मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है सर? फेस वैल्यू की बात हो रही है। ठीक है, यानी कि रीइश्यू हम कर रहे हैं, फेस वैल्यू पे कर रहे हैं। ठीक है जी, अभी बस इतनी बात हो रही है और कुछ नहीं हो रही यहाँ पे। सिंपल चीज, सिंपल टॉपिक चल रहा है। देखो जी, बस इसमें फर्क क्या है सर? इस टॉपिक में एक बैलेंस शीट भी बनानी पड़ेगी। ठीक है, और भी कुछ है? नहीं जी, और कुछ नहीं है। अच्छा, यहाँ पे जर्नल एंट्रीज भी है, तो जर्नल एंट्री भी कर देंगे। पहले सबसे पहले क्वेश्चन शुरू करते हैं जी, बात है नहीं। सॉफ्टवेयर लिमिटेड हमारी कंपनी का नाम है सॉफ्टवेयर लिमिटेड। ऑथराइज कैपिटल, रजिस्टर्ड कैपिटल कितनी है? 5 लाख रुपए। 10 रुपए का एक है, तो 5 लाख रुपए है। शेयर्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा बेटा? यहाँ पे 50,000 शेयर्स एट द ₹10 ईच। ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, आगे है यहाँ पे। अच्छा, इसमें से इशू कितने करें बेटा? 50,000 में से, 50,000 शेयर में से 20,000 शेयर हमने क्या करे हैं? री इशू, सॉरी री इशू करें, फ्रेश इशू करें। अच्छा, ऑन सच शेयर्स पेबल कैसे है जी? यहाँ पे ₹2 एप्लीकेशन पे है, ₹4 अलॉटमेंट में है। फर्स्ट कॉल पे ₹2 है, ₹2 पे। अच्छा, फाइनल कॉल हमारी ₹2 भी है। एक हम चार्ट बना लेते हैं हमेशा जैसे बनाते हैं, ये बहुत काम की चीज होती है जी। ₹4, फर्स्ट कॉल कितना बेटा? ₹2, और फाइनल कॉल कितनी है जी बेटा? ये बना रहे हो वैसे, आप बना रहे हो ये हाथ के हाथ? भैया ये बनाओगे अभी आपको, अभी क्वेश्चन हमारा कॉन्सेप्ट सिंपल चल रहा है। जब हमारा थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट आएंगे ना, यहाँ पे कैलकुलेशन बहुत सारी होगी, तभी छोटी छोटी चीज बहुत काम आएगी आपके। अभी आपको लग रहा होगा फालतू का काम, और सच में लग रहा होगा आपको, लेकिन आगे जाके क्वेश्चन जब बड़े आएंगे, कैलकुलेशन टफ हो जाएगी, तभी छोटा सा चीज बड़ी काम आएगी। अब इधर देखो, यहां पे हमारे पास क्या है? ऑल ऑल द मनी पेबल ऑन अलॉटमेंट, जो पैसा हमें अलॉटमेंट में मिलना था, वॉज रिसीव्ड, हो गया, रिसीव हो गया जी। ठीक है, बट ऑन फर्स्ट कॉल बीइंग मेड, जब हमने फर्स्ट कॉल ड्यू करी, मेड का मतलब होता है ड्यू, जब ने फर्स्ट कॉल ड्यू करी, तो एक शेयर होल्डर ने क्या करा? सारा पैसा हमें दे दिया, यानी सारा पैसा जितना बनता था, तो यानी फर्स्ट कॉल तो दी होगी, फर्स्ट कॉल तो दे दी होगी, और फाइनल कॉल का पैसा भी दे दिया। बात समझ आई आपको यहां पे हो क्या रहा है एक्चुअल में? ठीक है, अच्छा चलो जी, समझ आ गया। तो कॉल से इन एडवांस है, याद आ रहा है? कॉल से इन एडवांस, हाँ या ना बोलो। ठीक है, अच्छा आगे क्या है बेटा यहाँ पे? एंड 5 शेयर होल्डर्स, कुछ 5 शेयर होल्डर हैं विद टोटल होल्डिंग, जिनके पास टोटल शेयर, टोटल अलॉटेड शेयर्स कितने हैं बेटा? 1,000 शेयर्स हैं। टोटल अलॉटेड शेयर्स कितने हैं? 1,000। डिड नॉट पे देयर ड्यूज ऑन फर्स्ट कॉल, यानी कि इन्होंने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया। ये कॉल से नरियर है, यानी कि 1,000 शेयर का पैसा नहीं आया। ध्यान रखना, 1,000 शेयर ईच नहीं है, 1,000 शेयर टोटल है। ठीक है जी, तो 5 लोगों के पास कितने शेयर्स थे? टोटल 1,000 शेयर्स थे। बात समझ आई आपको? यानी कि 200 शेयर होंगे, हाँ या ना? कहानी समझ आ रही है आपको? ठीक है जी, अच्छा देख लेंगे इसको भी हम। अच्छा, दीज शेयर वर फोरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल, यानी कि फर्स्ट कॉल, अच्छा यहां पे सीक्वेंस में समझाता हूं आपको। फर्स्ट कॉल हमने ड्यू करी, जैसी फर्स्ट कॉल हमने ड्यू करी, हमारे पास एक शेयर होल्डर ने क्या दे दिया? सारा पैसा दे दिया। ठीक है, हमने फर्स्ट कॉल ड्यू करी, फिर फर्स्ट कॉल रिसीव होगी, हाँ या ना? फिर फर्स्ट कॉल जब रिसीव होगी तो उसमें अरियर आएगा, हाँ या ना? 5 बंदों का, जो 5 शेयर होल्डर थे। अच्छा, फर्स्ट कॉल के बाद हम क्या करेंगे? फाइनल कॉल ड्यू करेंगे। हमने फाइनल कॉल ड्यू नहीं करी, हमने पहले क्या कर दिया? हमने पहले फोरफिट कर दिया जी, हमने पहले शेयर छीन लिए। ठीक है, शेयर छीनने के बाद ध्यान रखिए, ये शेयर छीन लिए हमने, तो शेयर छीनने के बाद हुआ क्या? हमने अब क्या करी है? अब फाइनल कॉल ड्यू करी है। आई बात समझ? और हमें सारा पैसा मिल चुका है। कोई दिक्कत इसके अंदर, परेशानी हो रही तो बताओ। अच्छा आगे देखो जी, लेटर ऑन, नहीं नहीं जी, उसका तो शेयर छीन लिया अब हमने, हाँ उसने दे दिया, उसने सारा पैसा दे दिया। अच्छा, लेटर ऑन, यानी कि फाइनल कॉल के बाद हुआ क्या? हमने जो शेयर फोरफिट करे थे उसको हमने रीइश्यू कर दिया, कितने पे? और फुल्ली पेड है। फुल्ली पेड का मतलब क्या होता है? है जी, फुल्ली पेड अप का मतलब? नलायक,
हैं? और कोई वाहियात आंसर? नालायक, तुम मेरे को मजबूर करते हो यार जहर खाने में, पता है? मतलब क्या फायदा तुम्हें बताने का, नालायक। हाँ जी, तुम तो खिला दो फिर बोलना। बस 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 बस, इतना नहीं झेल सकता मैं। हाँ जी निशिका जी बोल दो। ओ, ओ भैया, इसका मतलब होता है फेस वैल्यू, फुल्ली पेड अप। याद आया, फुल्ली पेड अप यानी फेस वैल्यू। आप कर रहे हो तुम हरकत भाई साहब, भैया याद रखो ना, फुल्ली पेड अप का मतलब क्या है? फेस वैल्यू, यानी कि हमने 10 रुपए मानकर कितने रुपए मंगवाए हैं? 6 रुपए। तो हमारे बैंक में कितने आए पैसे? 6 रुपए। 4 रुपए नहीं आए। 4 रुपए का क्या है सर? ये डिस्काउंट है। एक चीज और ध्यान सुन लो जी, जब हम शेयर्स को फ्रेशली इशू, बेटा 10 रुपए का फेस वैल्यू है ना, तो 10 रुपए मान के हमने कितने पैसे मंगवाए? तो हमने 4 रुपए नहीं मंगवाए ना, तो डिस्काउंट एक तरह का। अब ध्यान सुनना जी, जब हम शेयर्स को फ्रेशली इशू करते हैं, जब नए नए इशू करते हैं, तो जब हम नए नए इशू करते हैं शेयर्स को, तो डिस्काउंट पे इशू नहीं हो सकता वो शेयर, या तो प्रीमियम पे। हाँ, जब प्रीमियम पे होगा या फिर पार पे होगा। आई बात समझ आपको? लेकिन वही शेयर अगर हमने छीन लिए और उसको हम री इशू कर रहे हैं, तो री इशू हम प्रीमियम पे कर सकते हैं और डिस्काउंट पे भी कर सकते हैं। ये ध्यान रखना है। अगर 10 रुपए का फुल्ली पेड अप लिखा है और यहाँ पे बोल दे कि हमने पैसे 12 रुपए मंगवाए हैं, तो 2 रुपए ये प्रीमियम हो गया। बस ठीक है जी। तो फुल्ली पेड अप आपको याद होना चाहिए जी, ध्यान रख लो। जहां आपको फुल्ली पेड अप दिख जाए तो खुश हो जाना। ये 10 रुपए की बात कर रहे हैं, यानी फेस वैल्यू की। अभी हमारी यहाँ पे फेस वैल्यू क्या है? 10 रुपए। फेस वैल्यू 20 रुपए भी हो सकती है, फेस वैल्यू 12 रुपए भी, कुछ भी हो सकती है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हो सकती है। तो आपको ध्यान रखना है, बस फुल्ली पेड अप याद आए तो फेस वैल्यू को मानकर हमने 6 रुपए पे रीइशू कर दिया, यानी कि 6 रुपए हमारे अकाउंट में आया होगा, बैंक में आया होगा। चलिए एंट्री शुरू करें यहां से फटाफट हम। इधर देखो जी, यहां पे कोई भी ओवर सब्सक्रिप्शन वाला केस तो नहीं दिख रहा ना आपको? यहां पे कितने इशू करे हैं जी? 20,000। और कुछ तो नहीं बोला ना पब्लिक ने कितने खरीदे हैं, तो मतलब सारे खरीदे होंगे, हम ये मान के चल रहे हैं। तो यहां पे एंट्री कर रहा हूं जी मैं, बीइंग, सॉरी बीइंग कह रहा हूं, बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है जी, 20,000 इंटू में एप्लीकेशन कितना हो गया? हाँ हाँ, फिर बैलेंस शीट है जी। हाँ 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 जी, 20,000 इंटू में 2 कितने हो गए? 40,000। तो 40,000 रुपीज। हाँ जी, इक्विटी शेयर है, कुछ लिखा है यहाँ पे, तो यहाँ लिखेंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। एब्रीविएशन में यूज कर रहा हूं जी, आपको एब्रीविएशन यूज नहीं करनी है, पूरा लिखने की आदत डालो वरना ये गंदी आदत पड़ जाएगी। बीइंग, हाँ जी किसी ने बोली नरेशन, अभी मुझे सुनाई दी है। बीइंग एप्लीकेशन मनी, आई थिंक निशिका ने बोली थी वो, है? ठीक है जी। इस पैसे को हम क्या करेंगे बेटा? हाँ बेटा अब तो सही बोल रहे हैं, तो सही बोला है। गलत बोलते हुए तुम्हारी जवानी लड़खड़ाती है, गलत बोलते हुए तुम सोचते नहीं हो, लेकिन सही बोलते हुए तुम 2 बार सोच लेते हो। इधर देखो जी, यहां पे आएगा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 40,000 टू, बिल्कुल सही जी, टू शेयर कैपिटल। देखो जी क्वेश्चन आपको लगता है सर लेंदी है, बहुत ध्यान से करना है, क्योंकि इतना लेंदी क्वेश्चन दोबारा रीचेक नहीं हो सकता सर, बहुत इतना कम टाइम बचता है पेपर में हमारे पास। तो बहुत तसल्ली से आराम से और कैलकुलेशन माइंड में करके आपको चलनी है, जितना हो सके, जितना हो सके माइंड में करो, बाकी नहीं आता है तो पेपर पे करो, लेकिन बहुत ध्यान से करना चाहिए, भगाना नहीं है क्वेश्चन। कहीं भी गलती हो गई, बैलेंस शीट भी गलत ना बन जाए आपसे कहीं, और कैपिटल रिजर्व भी गलत ना निकल जाए। ठीक है, तो एक गलती आपका सारा स्टेप पे स्टेप खत्म होता जाएगा और नंबर नहीं मिलने वाले। 40,000, हाँ जी यहां पे नरेशन बीइंग एप्लीकेशन, एप्लीकेशन ट्रांसफर, एप्लीकेशन मनी, हाँ जी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल। इसमें कोई प्रॉब्लम है? अच्छा, अगला क्या करेंगे हम, क्या ड्यू करने वाले हम करेंगे अलॉटमेंट ड्यू, यानी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, हाँ है ना? प्रीमियम नहीं है जी यहाँ पे, ठीक है।
यहाँ पे अलॉटमेंट कितने की है, 4 रुपए की, तो 20,000 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 4 कितने हो गए यहाँ पे, 80,000 रुपीज। प्रॉब्लम है इसके अंदर नहीं। बीइंग क्या आएगा जी यहाँ पे, बिल्कुल सही, अलॉटमेंट मनी इज ड्यू। ठीक है जी। अच्छा, अलॉटमेंट मनी तो पूरी रिसीव हुई थी, कहानी खराब कब से हुई है, फर्स्ट कॉल से। ठीक है जी, फर्स्ट कॉल से हुई है जी। तो फोर्थ एंट्री यहां पे देखेंगे, इधर देखो जी, यहां पे हम क्या करेंगे, मनी रिसीव करेंगे अलॉटमेंट की। पुलकी जी बातें नहीं, थोड़ी देर बात कर लेना जी आराम से, थोड़ी देर बात कर लेना जी। बस बस तुम भी चुप रहो जी। यहां तक समझ आया आपको, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 80,000 रुपीज, 80,000 रुपीज बीइंग, नरेशन बोलो जी इसकी, बिल्कुल सही। ये मरी दिल से नहीं बोलना जी, अच्छे दिल से बोलना है। बीइंग अलॉटमेंट मनी इज रिसीव्ड, रिकॉर्ड नहीं, नॉइस कैंसिलेशन है जी, नहीं होगा इतना। हाँ चिल्लाना मत बस, सॉफ्टवेयर भी साथ नहीं देगा मेरा। ठीक है जी, यहां तक समझ आया आपको, कोई दिक्कत परेशानी हो रही तो बताओ। अच्छा, फिफ्थ में क्या करना है सर हमें, फर्स्ट कॉल ड्यू करनी है, वो कह रहा है। अच्छा इधर देखो जी, यहाँ पे फर्स्ट कॉल हमने यहाँ पे ड्यू करी, ये लिखी थी आपकी, इधर देखो यहाँ पे लिखा है, बट ऑन फर्स्ट कॉल बीइंग मेड, जब हम अपनी फर्स्ट कॉल ड्यू कर रहे थे तो एक शेयर होल्डर ने क्या करा, पूरा पैसा पे कर दिया, पूरा पैसा पे कर दिया, यानी कि सारा पैसा जो 300 शेयर्स का था। ठीक है, तो यानी कि उस बंदे ने क्या करा होगा, उस पर्सन ने फर्स्ट कॉल भी पे करी होगी और फाइनल कॉल भी पे करी होगी। कब करी है, जब हम ड्यू कर रहे थे। ठीक है जी, तो ड्यू की एंट्री एक बार लिख लेते हैं, फिर उसी के अंदर हम ये एडवांस वाली भी एडजस्ट कर देंगे। कैसे, पहले मुझे ड्यू वाली बताओ, फर्स्ट कॉल ड्यू कैसे करेंगे हम, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, वेरी गुड, टू शेयर कैपिटल। ठीक है जी, यहां तक समझ आया। पहले अमाउंट डाल देते हैं, 20,000 शेयर्स हैं, हमारी फर्स्ट कॉल कितने की थी, 2 रुपए की, तो कितना आएगा यहाँ पे अमाउंट, यहां आएगा बेटा 40,000। हम यहाँ पे 40,000 एज इट इज लिख देंगे। अब इसी के अंदर हमें एंट्री एडजस्ट करनी है, देखो बहुत सिंपल है। पैसा आया हमारे पास, तो बैंक अकाउंट डेबिट आया ना। अच्छा, कितने शेयर्स का आया बेटा, 300 शेयर्स का, और कौन कौन सा पैसा आया, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल। तो फर्स्ट और फाइनल कॉल दोनों कितने की हैं, 2-2 रुपए की हैं, तो 4 रुपए लिख सकता हूं मैं, यहाँ पे 4 रुपए लिख देता हूं, तो कितना लिखूंगा बेटा, 1200। और ये मेरे लिए क्या, एक तरह की लाइबिलिटी है, क्योंकि पहले ही पैसा रिसीव हो चुका है, तो दैट इज कॉल्स। पहले बताओ यहां तक कोई दिक्कत आया ना, यहां पे 1200 आ जाएगा। तो यहां पे मैंने पूरी एंट्री को एडजस्ट कर दिया, कोई भी दिक्कत है तो यहां बता दो। ड्यू में कर दी, किसने बोला ना, जब हम ड्यू कर रहे थे, बीइंग ड्यू लिखा है ना यहाँ पे लिखा है। फिर देखते जी, उसने कुछ ना उसको हिंट दिया होता मैं क्वेश्चन में। ठीक है, फिर हम रिसीव के टाइम पे कर देते, हाँ फिर हम दूसरी वाले पे कर देते, लेकिन उसने लिखा है बट ऑन बीइंग फर्स्ट कॉल ड्यू, जो हमारी फर्स्ट कॉल ड्यू हो रही थी तभी हमें एडवांस रिसीव हुआ है, तो हमने पहले फर्स्ट कॉल लिख ली, फिर इसी के अंदर एडजस्ट कर दिया। समझ आ गई एंट्री, यहाँ पे बहुत सिंपल एंट्री बनाई जी मैंने, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाई। बीइंग, हाँ जी नरेशन बता दो, बीइंग सॉरी फर्स्ट कॉल, बिल्कुल सही जी, मनी इज ड्यू एंड बिल्कुल सही जी, एंड कॉल्स इन एडवांस, बिल्कुल सही, क्या बात है, और 300 शेयर्स इज रिसीव्ड। ठीक है जी, यहां तक कोई दिक्कत है मुझे बता दो, मैं बता देता हूं। यहां पे मैंने ये क्रेडिट क्यों करा है, क्योंकि मेरे लिए एक लाइबिलिटी है, समय से पहला पैसा मिल चुका है। जब हमें कोई चीज एडवांस में मिलती है तो हमारी लाइबिलिटी होती है, याद होगा आपको 11th में मैंने करा था। अच्छा अब आगे बढ़ते हैं बेटा, यहाँ पे इधर देखो जी, सबसे पहले मुझे बताओ हमें यहाँ पे रिसीव करना है पैसा, पैसा रिसीव करने की एंट्री क्या होगी,
बैंक अकाउंट डेबिट। हाँ जी, आगे क्या आएगा यहाँ पे? यहाँ पे आएगा जी शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। यहां तक कोई दिक्कत है तो मुझे बता दो, ठीक है। अच्छा, अब वर्किंग नोट देख लेते हैं एक बार। देखो जी हाँ, वर्किंग नोट एक बार हम देख लेते हैं। अच्छा मुझे बताओ, यहां पे 5 शेयर होल्डर्स हैं, आपके सामने क्वेश्चन होगा। 5 शेयर होल्डर्स हैं जिन्होंने क्या नहीं दिया, अपने 1000 शेयर्स का पैसा नहीं दिया फर्स्ट कॉल का, ठीक है। अच्छा, हमें टोटल पैसा रिसीव कितना होना था फर्स्ट कॉल पे, पहले ये देख लेते हैं एक बार, ठीक है। फर्स्ट कॉल पे पैसा कितना रिसीव होना था? 20,000 शेयर्स है और 2 रुपए की हमारी क्या है? फर्स्ट कॉल। तो यानी कि फर्स्ट कॉल पे हमारा अमाउंट कितना निकल के आ रहा है? यह आया बेटा 40,000। समझ आया कैसे आया? 20,000 मल्टीप्लाई बाय 2। यहां तक कोई दिक्कत है? अच्छा, हम पहले यहां पे एक बार अरियर माइनस कर लेंगे, ठीक है। अरियर कैसे निकलेगा बेटा? यहां पे 1000 शेयर्स थे उन सबके, 5 बंदों के, मल्टीप्लाई बाय 2 रुपए, मल्टीप्लाई बाय 2 रुपीज। कितना आएगा बेटा यहाँ पे? 2000 यहाँ पे आ गया, माइनस कर लेंगे जी एक बार हम। अच्छा बताओ जी कितना आएगा यहाँ पे? 38,000 हमें रिसीव हुआ होगा। लेकिन एक चीज और समझते हैं, यहाँ पे फर्स्ट कॉल में से एक पैसा हमारे पास पहले से आ चुका है, वो एडवांस वाला है, यानी कि वो क्या है बेटा? कॉल्स इन एडवांस। तो वो भी इसमें हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे, क्योंकि वो हमें पहले से क्या हो चुका है? रिसीव हो चुका है। तो कितना रिसीव हो चुका है? जैसे उसके बाद 300 ना 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 300 शेयर्स थे और फर्स्ट कॉल कितने की थी? 2 रुपए की। याद आई बस? तो हम उतना ही माइनस करेंगे जितना हमारी कॉल का अमाउंट है। टोटल 1200 रिसीव हुआ हमें, टोटल हमें अमाउंट कॉल से एडवांस का 1200 रुपए रिसीव हुआ है, वो तो ठीक है। लेकिन हम बात किसकी कर रहे हैं अभी? फर्स्ट कॉल की। तो फर्स्ट कॉल के हिसाब से हमारा कितना एडवांस बनता है? तो भैया उसके पास जो वो पर्सन था उसके पास 300 शेयर्स थे और उसने फर्स्ट कॉल का भी पैसा दे दिया, यानी कि 2 रुपए दे दिया, दैट इज 600 रुपए। नहीं, उसने पहले ही दे दिया, मांगने से पहले ही दे दिया। बात समझ आई आपको? ठीक है जी। इधर देखो जी, तो यहां पे कितना अमाउंट आएगा बेटा? ठीक है जी, 37,400। कोई प्रॉब्लम है इसके अंदर तो बता दो। तो यानी कि ये अमाउंट हमारा कहां आने वाला है? ये बैंक में आने वाला है, ठीक है जी। और यहां पे हमारी 600 से क्या हो जाएगी? लाइबिलिटी कम हो जाएगी, तो यानी कि ये होगा हमारा डेबिट। और ये अरियर है हमारा, ये भी क्या होगा? डेबिट। आई बात समझ आपको? हाँ, क्योंकि लाइबिलिटी कम हो रही है ना बेटा, पहले 1200 की लाइबिलिटी थी, अब यहां पे कम हो जाएगी लाइबिलिटी 600 से। हाँ, इधर देखो जी, यहां पे मैं लिखूंगा कॉल्स इन अरियर, अकाउंट डेबिट, और एक आएगा यहां पे कॉल्स इन एडवांस, है ना? ओके रिपोर्ट है यहां पे, कोई दिक्कत? हमारा यहां पे अरियर कितना था बेटा? 2000 का, और यहां पे हमारा एडवांस कितना था? हमने एडजस्ट करा था 600। हमारे पास पैसे कितने आए थे? 37,400। और यहां पे टोटल अमाउंट कितना आएगा बेटा? 40,000। समझ आया बेटा यहाँ पे? तो वर्किंग नोट मोस्ट इंपॉर्टेंट है जी, पहले आपको हमेशा वर्किंग नोट बनाना है जी, साफ साफ सुथरा। इधर आओ जी, यहां पे क्या लिखेंगे? बीइंग, हाँ जी, शेयर फर्स्ट कॉल मनी इज रिसीव्ड, ठीक है जी, along with the arrear। कोई प्रॉब्लम है? बहुत बढ़िया, ये भी गेम होती रहेगी यहाँ पे। along with the arrear। भारती जी समझ आ रहा है? प्रॉब्लम है तो जो वहीं टोक देना मुझे, कोई दिक्कत नहीं। कोई प्रॉब्लम हो रही है? हो रही है? क्या प्रॉब्लम हो रही है? 6 एंट्री तक आपको डाउट है तो मुझसे पूछ लो जी। नहीं है? ओके। अब देखो जी, यहाँ पे 6 एंट्री के बाद यानी कि हमें फर्स्ट कॉल रिसीव हो गई, हमने फाइनल कॉल ड्यू नहीं करी, हमने क्या करा? यहाँ पे 4 फीट करे हैं। कितने शेयर? 300 शेयर या 1000 शेयर? 1000। 300 वाले से तो हमें नाराजगी नहीं है, हमें नाराजगी है 1000 शेयर वाले से। तो 1000 शेयर वाले से हम यहाँ पे काम करेंगे जी। देखो कैसे करेंगे, लो जी, 7th एंट्री की तरफ हम मूव कर रहे हैं। 4th फीचर कैसे करेंगे? यहाँ पे शेयर
कैपिटल अकाउंट डेबिट, जिससे पूछू सिर्फ वही जवाब देगा। ओह शिट। हाँ जी, भारती जी बता दो, शेयर कैपिटल में कौन सा अमाउंट हम लेते हैं, कौन से अमाउंट को कंसिडर करते हैं हम? बता दो, अमाउंट कौन सा कंसिडर करते हैं, मैंने बताया था आपको। दिवांशु जी आप बता दो। हाँ जी, आपका के बाद कुछ नहीं आया। 8 यानी कौन सा अमाउंट कंसिडर में, कुछ कोई वर्ड सुन में कोई। हाँ बिल्कुल सही जी, कौन सा वाला करते हैं यहाँ पे हम, कॉल्ड अप वाला अमाउंट को कंसिडर करते हैं। तो मुझे बताओ, कंपनी ने 10 रुपए में से अभी तक कितना पैसा मंगवाया है? हाँ जी, अगर आप उसी चार्ट पे दोबारा आ जाओ, अभी कंपनी ने एप्लीकेशन मंगवा ली, लोगों ने दे दी, अलॉटमेंट भी दे दी, फर्स्ट कॉल भी दे दी, क्या अभी ने फाइनल कॉल मंगवाई कंपनी ने? फाइनल कॉल ड्यू करी? नहीं करी। तो यानी कंपनी ने सिर्फ कितना पैसा मंगवाया अभी तक? 8 रुपए मंगवाया। तो कॉल्ड अप कितना माना जाएगा जी? 8 रुपए माना जाएगा। तो यहाँ पे 8 रुपए से हमें काम करना है। अच्छा 8 रुपए, और हम शेयर्स कितने छीन रहे हैं? तो 8 रुपए इंटू 1,000 कितना हो गया? 8,000 हो गया जी। प्रॉब्लम है? नहीं है जी। अच्छा वो कितना पैसा दे चुके हैं, वो अभी तक कितना पैसा दे चुके हैं? तो उन लोगों ने, उन 5 शेयर होल्डर ने एप्लीकेशन का पैसा दिया होगा, अलॉटमेंट का दिया है, उसके बाद तो नहीं दिया ना। तो यानी कि कितना पैसा दिया है उन्होंने? उन्होंने पैसा दिया है जी, एक एप्लीकेशन का और एक अलॉटमेंट का। तो टोटल पैसा कितना दिया है? 6 रुपए, हाँ या ना? तो यहाँ पे 6 रुपए कहां लिखेंगे हम? शेयर फोर्थ फीचर में, क्योंकि शेयर फोर्थ फीचर में वो अमाउंट आता है जो हमें रिसीव हो चुका है। तो 6 इंटू में 1000 कितना हो गया बेटा? यहां हो गया जी 6,000। ठीक है। अच्छा उन्होंने कितना पैसा नहीं दिया? उन्होंने 2 रुपए और 1000 रुपए के हिसाब से पैसा नहीं दिया। ये सही है जी आपको? इसमें कोई दिक्कत है? बीइंग 1000 शेयर्स were forfeited, sorry, ड्यू टू, बिल्कुल सही जी, क्या बात है, याद है कुछ लोगों को तो, नॉन पेमेंट ऑफ, ऐसा कान पे मारूंगा ना बेटा, नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल। अरे भैया, अरे अब ठीक है, फर्स्ट कॉल। ठीक है जी, कोई दिक्कत इसके अंदर, परेशानी हो रही तो मुझे बता दो। ओके रिपोर्ट है जी, आगे बढ़ सकते हैं यहाँ पे हम। अच्छा यहाँ पे वो क्या कह रहा है जी, अब हमने क्या करा है? हाँ जी, अब हमने यहाँ क्या करा है, हमने 4 फीट के बाद फाइनल कॉल ड्यू करी है। अब इधर देखो जी, सबका ध्यान यहाँ पे फोकस होना चाहिए जी। हाँ फाइनल कॉल हमें ड्यू करनी है जी। देखो जी, यहां से मैं कलर और अपना भी रंग चेंज करूंगा। देखो ध्यान सुनना जी, ध्यान सुनना, यहाँ पे फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे। सबसे पहले मुझे एंट्री बता दो, सॉरी फाइनल कॉल के हम यहाँ पे ड्यू करेंगे। फाइनल कॉल के मेरे एंट्री बता दो, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू, पहले बताओ इसमें कोई दिक्कत है? भारती जी ओके है? हाँ जी ओके जी, आगे देखो। अच्छा मुझे बताओ, हमारे पास अब शेयर्स कितने बचे? हमने 20,000 इशू करे थे, 1,000 छीन लिए, तो क्या वो 1,000 से भी हम पैसा मंगवाएंगे? तो हम कितने से पैसा मंगवाएंगे? सिर्फ 19,000 वालों से मंगवाएंगे। तो ध्यान रखना यहाँ पे ड्यू होगा 19,000 से। ठीक है, तो 19,000 से हम कितना पैसा मंगवाएंगे? 2 रुपए। फाइनल कॉल 2 रुपए की थी, अमाउंट बता दो अब। 38,000, 38। लो जी, तो ध्यान रखना सर, एग्जाम में आपसे गलती होगी, यहां पर आप लिखोगे 20,000। ठीक है, एग्जामिनर यही वाली एंट्री चेक करेगा सब में से, क्योंकि आपके मन में आ रहा है सर इशू 20,000 करे हैं तो अब 20,000 वाले से पैसा लेंगे। नहीं सर, 20,000 में से वो 1,000 वाले से पैसा हम नहीं लेने वाले अब, क्योंकि वो 1,000 वाला हमने छीन लिए शेयर, वो पैसा देंगे ही नहीं ना, हम मांगेंगे भी नहीं। तो हम मांगने वाले हम किससे हैं? बस जिनके पास 19,000 शेयर हैं। हाँ या ना? बात समझ आ रही है आप या नहीं आ रही बात समझ? तो ध्यान रखना सर, अगर हमने फोरफिट कर दिया तो उतने शेयर आप माइनस करके चलना जब आप कोई भी और कॉल को ड्यू करोगे। बात समझ आ रही है आप लोगों को? इधर देखो जी, हाँ जी, इसकी नरेशन क्या होगी? बीइंग
फर्स्ट कॉल मनी, सॉरी फाइनल कॉल मनी इज ड्यू। इसमें प्रॉब्लम है बेटा बताओ, हाँ या ना? कोई भी यहां पे परेशानी हो रही तो मुझे बता दो। नाइन्थ एंट्री की तरफ हम मूव कर रहे हैं, दैट इज बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। ठीक है जी, सॉरी सॉरी माय मिस्टेक। इधर देखो जी, हमें पैसा कितना रिसीव हो रहा है जी यहाँ पे 38,000, लेकिन सर एक पैसा में पहले से रिसीव हो चुका है 600 रुपए। ठीक है जी, 600 रुपए। तो यहाँ पे आएगा बेटा कॉल से इन एडवांस दोबारा से डेबिट होगा। हाँ बेटा बोलो, बोल दो बोल दो। बोला नहीं है मतलब? नहीं बेटा, हमें पैसा एक बार में रिसीव हो गया ना पूरा, हमें 1200 रुपये से। 8 वाली में क्यों नहीं लिखा? आप सोचो ना सर, 1200 रुपये रिसीव हो चुका है हमें। 1200 रुपये हमें रिसीव कब हुआ था? कौन सी वाली एंट्री पे हुआ था? इस वाली की नहीं, इस वाली की, इस वाली एंट्री पे हुआ था, यानी एंट्री नंबर 5 पे हमें रिसीव हुआ था। तो ये पैसा हमें क्या करना है अब? ये हमें अब एडजस्ट करना है आने वाली कॉल्स पे। तो ये 1200 रुपये में से 600 रुपये कहां एडजस्ट हुआ? पहले फर्स्ट कॉल में। अब आगे ये कहां रिसीव हो, कहां पे एडजस्ट होगा? फाइनल कॉल पे बस। तो ये 1200 रुपये पूरा एडजस्ट हो जाएगा ना। पहले 1200 रुपये क्रेडिट हुआ था, अब 1200 रुपये क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है। खत्म हो गया ना इसका हिसाब, है ना? ओके रिपोर्ट है जी, बात समझ आ रही है आप लोगों को? आगे समझ अब? अच्छा, 38,000 में हमें 38,000 रिसीव करने थे, लेकिन 600 रुपये हमारे पास पहले से आ चुके हैं। तो कितने रिसीव होंगे फिर हमें? है जी 37,400। यहां पे कितना आएगा बेटा? 600, और यहां पे आएगा पूरा 38,000। अब कोई दिक्कत हो बता दो। यहां पे बीइंग फाइनल कॉल मनी इज रिसीव्ड। हाँ जी, प्रॉब्लम हो रही है तो बता दो जी। फाइनल कॉल तक का काम हो गया, अब हमें क्या करना है बेटा? यहां पे री इश्यू करना है। ठीक है जी, री इश्यू की एंट्री यहां पे क्या होगी? बिल्कुल सही जी। अरे क्या हो गया ये? हाँ जी, इधर देखो जी ध्यान से। यहां पे हमारी एंट्री नंबर आ रही थी यहां पे 10th। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो रही है यहां पे? हम यहां पे एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, री इशू की चल रही है जी एंट्री अभी, बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है जी, यहां पे आएगा टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कोई दिक्कत इसके अंदर? अच्छा, कितना पैसा रिसीव हो रहा है बेटा हमें? 6 रुपए के हिसाब से हमने 1000 शेयर क्या कर दिए? री इशू कर दिए। तो 6,000 रुपये हो गया, 6,000। और यहां पे फेस वैल्यू कितनी है हमारी? 10 रुपए, क्योंकि 10 रुपए मानकर ही हम री इशू कर रहे हैं। तो 10 रुपए मानकर, यानी कि सॉरी, इधर देखो जी, यहां पे आएगा आपका अमाउंट 10,000, और 4,000 का क्या हो गया बेटा? यहां पे डिस्काउंट हो गया। तो 4,000 यहां पे डेबिट होगा। किस नाम से? शेयर फॉर फीचर के नाम से। ध्यान रखना जी, कोई डिस्काउंट नहीं लिखना आपको। शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट। दिख रहा है जी आप लोगों को? कोई प्रॉब्लम है इसके अंदर? नहीं जी। अच्छा, यहां पे नरेशन क्या होगी? बीइंग 1,000 शेयर्स अरे वर री इशूड एट कितना था? 6 रुपीज। हाँ यही था ना, 6 रुपीज थे ना? कोई दिक्कत इसके अंदर? इधर देखो जी, अब यहां पे होगा क्या? कैपिटल रिजर्व वाली कैलकुलेशन होगी। कैपिटल रिजर्व की कैलकुलेशन देख लेते हैं एक बार। कहां जाना पड़ेगा? क्यों जाना पड़ेगा? क्या देखने के लिए? हाँ चले जाएंगे जी, थोड़ी देर दोबारा चले जाएंगे जी। इधर देखो जी, कैपिटल रिजर्व। हाँ जी, यहां पे दो तीले बनाएंगे जी। ठीक है जी, सबसे पहले यहां पे क्या लिखते हैं हम? बिल्कुल सही जी,
क्रेडिट वाला, ठीक है जी। हमने कितने शेयर फोरफीट करे थे बेटा? हाँ जी, 1000 फोरफीट करे थे। और शेयर फोरफीचर में अमाउंट कितना लिखा था? यहां पे हमने लिखा था अमाउंट, ये रहा जी, नहीं 4000, ये रहा, ये रहा, ये रहा 6000 है, 6000 है ये। तो 6000, ध्यान सुनो जी, ध्यान से, ध्यान सुनो। यहाँ पे 6000 है और हमने कितने शेयर फोरफीट करे हैं? यहाँ पे हमने फोरफीट करे हैं 1000 शेयर, तो यहाँ पे लिखेंगे 6000 रुपए, ठीक है। और यहां लिखेंगे 1000 शेयर्स एज इट इज, और यहां लिखेंगे शेयर फोरफीचर। हाँ जी, यहां डेबिट वाला है हमारे पास, बिल्कुल है जी। डेबिट वाले में अमाउंट कितना था? 4000 रुपए। और कितने शेयर रीइश्यू करे थे हमने? सारे शेयर रीइश्यू करे थे, सारे ही शेयर हमने रीइश्यू करे हैं। कोई दिक्कत इसके अंदर? अब देखो सर, आपको जो मैच करना है ना, यहां पे मैं यहां कलर चेंज कर लेता हूं। आपको जो मैच करना है ना सर, ये शेयर्स मैच करना है। क्या ये 1000 ही है? अगर सर यहां पे ब्रैकेट में जो शेयर्स लिखे हैं, अगर ये ब्रैकेट वाले शेयर्स 1000 ही हैं, तो सर आप डायरेक्ट माइनस कर सकते हो। यानी कि आप क्या करोगे सर, इस 6000 में से माइनस कर दोगे 4000 रुपए। नहीं आई बात समझ? कैपिटलिज्म कितना आएगा बेटा? यही आ रहा है बुक में, आ गया जी। कोई दिक्कत इसके अंदर? पर हाँ हाँ, बैलेंस शीट पे भी आ रहे हैं जी। कोई प्रॉब्लम हो रही तो पहले बताओ। ओके रिपोर्ट है जी। तो ये बहुत सिंपल है सर। हाँ, अगर मान लो यहां पे हमारा कोई डिफरेंट शेयर होते, तो फिर हमें क्या करना पड़ता? कन्वर्ट करना पड़ता, ठीक है, जो मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था। कन्वर्ट हमें किसके हिसाब से करना पड़ता है? इसके हिसाब से, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे 1200 शेयर होता और यहाँ पे कितना होता? 1000 शेयर। तो हमें इस 1200 शेयर को कन्वर्ट किसमें करना पड़ेगा? 1000 शेयर में, ठीक है। कैसे कन्वर्ट पड़ेगा, मैं आपको सिर्फ फॉर्मूला बता देता हूं। ये 6000 रुपए है, इसे कन्वर्ट हम किसमें करेंगे? 1000 शेयर में। और ये है कितने एक्चुअल में? 1200। बस जो आंसर आएगा आपका, वो आपका 1000 शेयर के हिसाब से अमाउंट होगा। सीधा आप इसमें से माइनस कर दो, काम खत्म। प्रॉब्लम हो रही है यहां पे समझने में? आया ना? ओके रिपोर्ट है जी। कैपिटल रिजर्व की जल एंट्री बताओ। अरे क्या हो गया? हाँ जी, यहां पे आएगी हमारी 11th एंट्री, शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। कितना था बेटा? 2000, आया ना? नरेशन, being profit on reissue of shares ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। अच्छा, मैं एक चीज आपको बता देता हूं आपकी नॉलेज के लिए। बताऊंगा तो तब ना जब ये सही होगा। तो ये देखो, इधर देखो जी, ध्यान सुना सर, ध्यान सुना जी। हमें एक प्रॉफिट हो गया यहाँ पे, जब हमने रीइश्यू करा शेयर्स को तो हमें प्रॉफिट हो गया। क्या कंपनी का प्रॉफिट कमाना इस तरीके से होता है? बताओ, कंपनी ऐसे पैसा कमाएगी प्रॉफिट का, या गुड्स बेच के कमाएगी? फ्रॉड कहते हैं ऐसे, नलायक अगर ऐसे पैसा कमाना बैठ रहे हो तो। हाँ बोलो जी। मतलब अगर आपका मोटिव ही यही है कि लोगों का शेयर छीन के पैसा कमाना, तो फिर फ्रॉड है जी। ये देखो, यही करना पड़ेगा नलायक। इधर देखो जी, अब ध्यान सुना सर। इन जनरल क्या हो रहा है सर, यहाँ पे अगर कंपनी को अपना मेन प्रॉफिट हो रहा है, गुड्स बेच के, तो वो कहां जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है। लेकिन अगर कंपनी को जो प्रॉफिट हो रहा है वो गुड्स बेच के नहीं हो रहा, गुड्स बेचने के अलावा कहीं से प्रॉफिट हो रहा है, तो वो प्रॉफिट कहां डाला जाएगा? कैपिटल रिजर्व में डाला जाएगा। तो कैपिटल रिजर्व में कौन सा पैसा आता है? बिन मेहनत का पैसा, यानी हराम का पैसा जी, ठीक है जी। क्योंकि इसको कमाने के लिए कोई मेहनत नहीं करी ना, शेयर इशू करे, शेयर छीन लिए, पैसा आ गया और पैसा प्रॉफिट में आ गया, कह सकते हो जी आप, ठीक है, जैसा आप समझना चाहो। तो ये आएगा आपका कैपिटलिज्म में, इसलिए इसको हम कैपिटलिज्म में डालते हैं और कहीं नहीं डालते। ओके रिपोर्ट है जी।
कुछ समझना है यहाँ पे बताओ जी, कुछ पूछना है तो बता दो। ठीक है, इधर देखो जी, यहां से हम करेंगे बैलेंस शीट शुरू। बैलेंस शीट की हेडिंग कैसे शुरू होती है बेटा, यहाँ पे बताओ। बिल्कुल है जी, नाम क्या है जी हमारा, यहाँ पे जी हमारा सॉफ्टवेयर लिमिटेड। है सर, राइटिंग बढ़िया आ रही है जी, बस हो गई जी बढ़िया है जी। ये छोटे में ना मेरे को मजा नहीं आता, लिखने में बड़ा ही मजा आता है वैसे। चलो कोई नहीं जी, आगे क्या लिखेंगे। बिल्कुल है जी, बैलेंस शीट एज एट दैट डैश। इकतीस मार्च 20 डैश डैश। बहुत जल्दी तुम्हें डैश याद हो गया बेटा, ध्यान रखो कहाँ लगाना है डैश, नालायक। क्या 1900 को नहीं आएगा जी, इतना लंबा नहीं आएगा जी आपका। लो जी, ये आपका पर्टिकुलर्स, यहां आएगा जी आपका नोट्स टू अकाउंट्स, और यहां आएगा जी आपका अमाउंट। ठीक है जी, इसमें कोई दिक्कत है तो बता दो। अब हमारी पहला यहां पे क्या लिखते हैं बेटा हम, यहां पे हम लिखेंगे इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज। भारती जी याद हो गया अब आपको, हैं अब तो दिक्कत नहीं आ रही कि ये बवाल क्या है ये। ठीक है जी, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। आगे देखो यहां पे क्या आएगा बेटा, बिल्कुल सही जी, यहां आएगा बेटा आपका शेयर होल्डर्स फंड। क्या हुआ बेटा, अब क्या आएगा बेटा इसके अंदर, इसके अंदर आएगा बेटा आपका शेयर कैपिटल, और इसके नीचे क्या आएगा, है जी कैपिटल रिजर्व तो है ना, रिजर्व है ना, रिजर्व। ठीक है जी, मैं ये सुनना चाह रहा था कि कौन ऐसा ये वाहियात आंसर देगा मुझे एक बार। यहां आएगा जी 1 और यहां आएगा जी 2। शुरू करते हैं जी, यहां लिखेंगे जी अपना नोट्स टू अकाउंट्स। प्रैक्टिस है जी, प्रैक्टिस। रात को लाइनें खींचता हूँ जी, एकदम सही लाइन आती है, एकदम परफेक्ट। ठीक है जी, यहाँ पे इसकी हेडिंग है जी, यहाँ पे नोट्स टू अकाउंट्स है जी। कोई दिक्कत, मैथ्स की क्लास नहीं ना तुम्हारी यार। इधर देखो जी, यहाँ पे पहला आएगा यहाँ पे शेयर कैपिटल। यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, यहाँ लिखेंगे हम ऑथोराइज कैपिटल। इधर के क्या हुआ जी, ऑथराइज कैपिटल कितनी है यहाँ पे 50,000 शेयर्स एट द रेट 10 रुपीज ईच। ठीक है जी, यहाँ पे अमाउंट कितना आएगा 5 लाख। मैं आपको बार बार बैलेंस शीट बना के दिखा रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए देख देख के। अच्छा, इसके बाद क्या आएगा बेटा, इशूड आएगा जी, यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे जी इशूड। ये तो भैया गलती करने में बड़ा दिक्कत हो जाती है यार, मतलब इशूड कैपिटल। ठीक है जी, इशू कितने करे बेटा हमने, 20,000 शेयर्स 10 ईच। कितना आएगा बेटा ये 2 लाख। कोई दिक्कत इसके अंदर, परेशानी हो रही तो बताओ। ओके रिपोर्ट है जी, लाइन थोड़ी सी और हम यहाँ पे एक्सटेंड कर लेते हैं। कोई प्रॉब्लम इसके अंदर, कमाल है यार, मतलब बिल्कुल ही यार। इधर देखो जी आगे, नहीं कोई दिक्कत नहीं, चल जाएगा जी। इधर इधर देखो जी, यहाँ पे इसके बाद क्या आएगा बेटा, यहाँ पे सब्सक्राइब कैपिटल। सब्सक्राइब में भी हम क्या लिखेंगे, सब्सक्राइब एंड यहाँ लिखते हैं जी हम सब्सक्राइब्ड
लो ऐसे लिख लो आप, कोई दिक्कत नहीं। सब्सक्राइब कैपिटल, यहां पे आएगा आपका सब्सक्राइब्ड, फुल्ली पेड अप। ठीक है जी, इसमें कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। अच्छा, किन्होंने पूरा पैसा दिया था यहाँ पे? 19,000 वालों ने पूरा पैसा दिया था। 19,000 शेयर वालों ने एट द रेट 10 रुपीज ईच यहाँ पे पूरा पैसा दिया था। तो कितना दिया था बेटा? 1,90,000। आ रही बात समझ आपको? इसको यहाँ पे एक्सटेंड कर देते थोड़ा सा और। अब इधर देखो जी आप। अच्छा, ये हो गया सब्सक्राइबर फुल्ली पेड अप। ठीक है जी, यहां पे हमने क्या करा था? री इशू करा था। क्या करा था जी हमने? री इशू करा था। तो यहां लिखेंगे बेटा री इशू। ठीक है जी, री इशू करेंगे यहां पे। कैसे करेंगे बेटा? यहां पे कितने री इशू करे थे? 1,000, सॉरी 1,000 शेयर्स एट द रुपीज 6 या 10। ये हम नोट्स अकाउंट्स कौन से वाले का बना रहे हैं? शेयर कैपिटल का बना रहे हैं, किसी और का बना रहे हैं? बताओ। तो शेयर कैपिटल का, तो शेयर कैपिटल में 6 आएगा या 10 रुपीज आएगा? यहाँ पे 10 रुपए आएगा बेटा, 10 रुपीज ईच। ओके रिपोर्ट है जी। यहाँ पे आएगा बेटा 10,000। तो ये कितना आएगा बेटा? इसको हम प्लस कर लेंगे। हाँ जी, प्लस करके कितना आएगा बेटा? ये 2 लाख रुपए। यहां तो कोई दिक्कत है नहीं जी। तो यहां पे हम लिख देंगे बेटा 2 लाख रुपए। अरे रुक जाओ बेटा, तुम घोड़े पे सवार होके आए हो क्या? क्या? तो अरियर यहां पे हुआ ही नहीं ना कोई। अरियर हमने एडजस्ट कर दिया, सब कुछ खत्म कर दिया। हाँ, ऑटोमेटिकली सब कुछ हो गया ना। ठीक है जी, अरियर हम कब शो करते हैं? देखो, अरियर हमें शो करने का हमें मौका कब मिलता है? जब हमने फोरफिट नहीं करा होता। लेकिन हमने अरियर भी कर दिया और फोरफिट भी कर दिया, तो यानी कि हिसाब ही खत्म कर दिया, उसका चैप्टर ही खत्म कर दिया हमने अरियर वाले का। ठीक है, ये ध्यान रखना जी आप। अच्छा, यहां पे लिखेंगे हम सेकंड, क्योंकि जिनके शेयर छीन लिए उनका हिसाब दिखाओगे आप। हो गया ना खत्म, बस हमने जल एंट्री कर दी। बैलेंस शीट में नहीं दिखाने वाले, आपको देखना तो जल एंट्री में जाके देख लो। हमने शेयर छीन लिए, बैलेंस शीट में हम दिखाने नहीं वाले, क्योंकि हम शेयर छीन चुके हैं। ठीक है, इधर देखो जी, यहां पे आएगा, अरे कहां गया? हाँ, अरे अच्छा ठीक है जी, यहां पे हम करेंगे जी कलर चेंज, दोबारा से ग्रीन करेंगे जी। अभी लाइन आगे ग्रीन से चलेगी। अरे मजा आ रहा है जी, मजा ही आ रहा है मतलब। इधर देखो जी, अरे नहीं नहीं, रह गया तिरंगा बनने में। इधर देखो जी, यहाँ पे क्या आएगा हमारा? रिजर्व रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है जी, रिजर्व एंड सरप्लस में क्या आएगा हमारा? कैपिटल रिजर्व। ठीक है जी, कैपिटल रिजर्व आएगा कितना? 2,000। इसमें कोई कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है। ठीक है जी, इधर देखो जी, यहां पे आएगा अब एसेट्स। पास होने के लिए ना थोड़ा जरूरी हो जाता है, मतलब ये भी इतना पड़ेगा। एसेट आएगा जी, बैलेंस शीट बननी है ना, बैलेंस शीट बेटा। क्या? इधर देखो जी, इधर देखो, एसेट्स है यहाँ पे। अब एसेट्स में हम यहाँ पे कौन सी हेडिंग डालेंगे? करंट, करंट एसेट्स। ठीक है जी, करंट एसेट में हमारी कौन सी हेडिंग आएगी अंदर? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। ठीक है जी, यहां आएगा 3। क्या? हाँ हाँ, नोट्स अकाउंट में भी आएगा जी। लो जी, नोट्स अकाउंट में इसकी एंट्री हम कर देते हैं। हैं? अब सेम ही रखते हैं। अरे अरे भैया, अरे अभी तो हटा रहा उसको मैं। तुम्हें सॉफ्टवेयर समझ आ गया लग रहा है, मुझे नहीं आया अभी तक।
पैन चला रहेगा तब हुआ है पैन को नोटिस करा है। इधर देखो जी, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में बेटा क्या आएगा? बैंक आएगा। अब बैंक की यहाँ पे कैलकुलेशन कैसे करनी है, इधर देखो। हाँ हाँ, कैलकुलेशन ऑफ बैंक। आप यहाँ पे सोच रहे हो, सुनो तो सही, आप यहाँ पे सोच रहे हो कि सर यहाँ पे क्या करना चाहिए हमें कि जो जर्नल एंट्री हमारे बैंक 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 के प्लस कर दो। जर्नल एंट्री करी है ना हमने अभी, तो वहां पे बैंक डेबिट करा हमने हर जगह, जहां जहां बैंक डेबिट करा है सबको प्लस कर लो। लेकिन सर क्वेश्चन कभी कभार क्या आ जाएगा, जर्नल एंट्री नहीं बनानी है आपको, सीधा बैलेंस शीट बनानी है। तो फिर क्या जर्नल एंट्री करोगे पहले बैंक निकालने के लिए? अब मैं बता रहा हूं, देखो अगर आप ध्यान से समझो, ध्यान समझो सर, हमने कितने शेयर इशू करे थे? 20,000 हम शेयर इशू करे थे। ठीक है जी, यहां तक समझ आया आपको? अच्छा इधर देखना जी, यहां पे हमने अच्छा कितने का एक शेयर था? 10 रुपए का एक शेयर था, तो अमाउंट कितना हो गया यहाँ पे? 2 लाख। ठीक है जी, अगर आप थोड़ा सा ध्यान से समझ पा रहे हो सर कि यहाँ पे हमने शेयर छीने भी थे, हमने शेयर से छीने थे, तो शेयर छीनने के बाद हमारे पास कितने शेयर बचे? तो ये 19,000 वाले ईमानदार थे, इन्होंने पूरा पैसा दिया था कितना? एक तो नहीं हुआ जी, 1,90,000 ये हो गया जी हमारा। अच्छा हमने यहाँ पे क्या करा था बेटा, बता दो, रीशू करा था। रीशू कितने पे करा था? 6 रुपए पे करा था, क्योंकि बैंक में 6 रुपए आए थे। लेकिन एक चीज और ध्यान रखो, उन लोगों ने हमें ऑलरेडी कुछ पैसा दे रखा था, उन लोगों ने हमें कुछ पैसा ऑलरेडी दे रखा था, हाँ या ना? उन 1000 लोगों ने, 1000 जिसके पास शेयर्स थे, तो मुझे बताओ उन्होंने कितना पैसा दे रखा था? एप्लीकेशन का पैसा दिया था और एक अलॉटमेंट का दिया था, एप्लीकेशन का और अलॉटमेंट का, तो कितना हो गया? 6 रुपए, हाँ या ना? तो ये होगा 6,000। तो ये भी पैसा में रिसीव हो चुका था ना, हाँ या ना? अच्छा हमने जब रीइश्यू करा तो रीइश्यू पे हमने कितने पे करा, बोल दो? 6 रुपए पे, हाँ या ना? तो ये भी कितना हो गया? 6,000। बस, और तो कोई पैसा नहीं आया ना हमारे पास। टोटल करना जरा, हो गया ऑटोमेटिकली 2,02,000। अब आपका यहाँ पे डाउट आ रहा है सर किसी एक का कि सर यहाँ पे जो हमने जो कॉल से एडवांस हमने रिसीव करा था उसका क्या होगा? सर वो तो हमने एडजस्ट कर दिया ना, एक्स्ट्रा पैसा तो नहीं है ना जो हमें रिसीव हुआ है, वो पैसा में वही है जो रिसीव होना था, बस समय से पहले रिसीव हो, हाँ हो गया वो ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पे आएगा बेटा 2,02,000। लो जी क्वेश्चन फाइनली हुआ जी यहाँ पे पैकअप। मजेदार लगा जी क्वेश्चन? क्या नहीं, यहाँ पे ऐसे ही आएगा बस। क्या देखो यार, मैं चूरन वाला काम नहीं सिखा रहा तुमको यार, और तुम खुद सीख रहे हो चूरन वाला काम। ठीक है जी, ये आपकी फाइनली यहाँ पे बैलेंस शीट बन के तैयार। कितनी सुंदर बैलेंस शीट है, प्यारी सी छोटी सी बैलेंस शीट। ठीक है।